और तस्वीर दिनेश जी, अर्नोल्ड डिक्स एनडीआरएफ के लोगों के साथ जरा तस्वीर दिखाइए फटाक से, उनके कंधों पर हाथ रख के। ये एक तरीके से क्या ये विक्ट्री साइन है, क्या विजयी मुस्कान है? जरा ये तस्वीर जूम इन करिए। ऊपर खड़े हैं, मुझे लगता है ऊपर खड़े हैं हरिंदर, जरा तस्वीर दिखाइए। ऊपर खड़े, मुझे लगता है ऊपर वाले हिस्से में अर्नोल्ड डिक्स एनडीआरएफ के लोगों के पास पहुंचे हुए थे, वहां उनसे बातचीत कर रहे थे। ये यहाँ पर देखिए सेल्फी ले रहे हैं बाकायदा। मुझे लगता है ये तस्वीरों में अर्नोल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन, मतलब ये बिल्कुल राकेश, ये तब किया जाता है जब ये लगता है कि अब कुछ ही देर में सब लोग यहां से डिस्बर्स होने वाले हैं, तो आखिरी मोमेंट्स पे एक दूसरे की तस्वीरें ली जाती हैं, बिछड़ने से पहले, वहां से बाय बाय करने से पहले। मतलब क्या कुछ ही देर में यहां ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच रहा है? क्या इसके सीधे संकेत ये हैं राकेश? बिल्कुल सीधे संकेत तो यही दिखाई दे रहे हैं। और जो बरखा तस्वीरें दिखा रही थी, मैंने आपको दिखाया, मिट्टी डाली गई है और रोड रोलर से अब उस जगह को समतल किया जा रहा है, ताकि जब एम्बुलेंसेज आए, दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंसेज आए, तो किसी तरीके के उनके मार्ग में कोई रुकावट ना हो। दिनेश जी, ये तैयारियां पिछले 16-17 दिनों में हमने नहीं देखी हैं। अब अर्नोल्ड डिक्स का थोड़ी देर पहले बयान, जो बरखा ने बातचीत की थी कि मैं आज ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूं, और देखिए इतना बेहतर महसूस कर रहे हैं कि वो एनडीआरएफ के लोगों के पास पहुंच गए। एक बार फिर से वो तस्वीर जूम करके दिखाइएगा, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है दिनेश जी। अर्नोल्ड डिक्स का पहुंचना एनडीआरएफ के लोगों के बीच में, और देखिए एनडीआरएफ के जवान भी उनके साथ लगातार सेल्फी ले रहे हैं मोबाइल में। इस तस्वीर को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। आज ये ऑपरेशन पूरा होने वाला है, और यकीन मानिए दिनेश जी, हिंदुस्तान के इतिहास का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। भगवान न करे भविष्य में ऐसा कोई हादसा हो, कभी ऐसी मुश्किलों में कोई हमारे भाई बंधु किसी टनल के अंदर जाकर फंसे, लेकिन भविष्य में अगर कोई हादसा होता है तो ये अपने आप में एक सबक देगा, इससे सीख ली जाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको अलग अलग जो इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, इसको पाठ्यक्रम के तौर पर भी निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा। एक केस स्टडी के तौर पर इसका जिक्र बार बार होगा कि किस तरीके से 41 श्रमिक इस टनल के अंदर फंसते हैं, किस तरीके से 16-17 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अब देखिए ये तस्वीरें लगातार न सिर्फ सेल्फी ली जा रही है, बल्कि दूसरे एनडीआरएफ के जवान उन तक पहुंच रहे हैं, बार बार उनके पास खड़े होकर, क्योंकि अर्नोल्ड डिक्स का अपने आप में काफी योगदान। और मुझे याद है जिस दिन मैं यहाँ पर आया था दिनेश जी, उस दौरान वीके सिंह जब यहाँ पर आए हुए थे और टनल के गेट पर अर्नोल्ड डिक्स से मिले थे, उस दिन भी ये लगा था कि शायद ये ऑपरेशन आज पूरा हो जाएगा। तब आप ही बुलेटिन कर रहे थे नोएडा स्टूडियो से, तब उन्होंने पीठ थपथपाकर अर्नोल्ड डिक्स से कुछ बातचीत की थी। उस दिन भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बातचीत कर रहे थे, और आज तो ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें कह रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है, वरना इस तरीके से खुद को तस्वीरों में कोई कैद नहीं करना चाहता। आप कह रहे थे कि बिछड़ने का समय, ये बिछड़ने का समय नहीं, मैं इसको पॉजिटिव माइंडसेट के तौर पर देखता हूं। एक ऐसी जीत के लिए यादों के तौर पर इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। अर्नोल्ड डिक्स भी एक बार बीच में उन्होंने कह दिया था कि दिस माउंटेन इज वॉन्डरिंग मी, ये पहाड़ मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। तो ये अपने आप में कहना, और अब ये देखिए, और उधर बरखा के पास भी एक अपडेट आ रहा है। ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। बरखा भी उधर से कुछ बता रही है, उनकी आवाज भी मैं यहाँ शामिल करूंगा। अर्नोल्ड डिक्स यहाँ पर लोगों से मिलते हुए अभिवादन, देखिए हाथ जोड़कर सबका करते हुए, भारतीयता किस कदर उनमें आ गई है यहाँ पर रहते हुए। देखिए जरा सबका हाथ जोड़कर अभिवादन, हाथ मिलाते हुए।